पिछली कक्षा में हम लोग 8 नंबर तक अध्ययन कर लिए थे। आज 9 नंबर से अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा सवाल आपके सामने 9 नंबर का। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ कह रहा है क्या, मीनार का जो पाद बिंदु है मतलब पैर, वो एक भवन है, उसके शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है और भवन का पाद बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। देखिए, आपका ये हो गया भवन, ठीक है, और मीनार जो होगा तो भवन से तो ऊंचा ही होगा। ये हो गया आपका मीनार, जिसकी लंबाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। ये आपका हो गया भवन। इसका जो है हाइट निकालना है h। इससे उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का और ये मीनार से बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। इसका हाइट बोल रहा है निकालने के लिए, इसका नामकरण कर दीजिए A, B, C और D। मुझे ये चाहिए भवन की ऊंचाई और ये दिया हुआ है। देखिए, इसमें करेंगे क्या, ये चाहिए तो इसका मतलब क्या, हम लोग त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो भवन निकालने के लिए मुझे इस त्रिभुज की आवश्यकता होती है BCOD का, लेकिन इसमें तो कुछ दिया हुआ है नहीं। और इस त्रिभुज में देखते हैं ABC में 50 मीटर दिया हुआ, तो इस त्रिभुज की मदद से हम BC की लंबाई निकाल लेंगे। BC की लंबाई निकालने के बाद मेरे पास एंगल हो जाएगा थीटा, ये और एच हम निकाल लेंगे। ये बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में इसको आधार निकालने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC का एंगल ये हुआ, इसके मुताबिक लंब ये हुआ और आधार ये। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। अब tan 60 डिग्री का मान √3, AB का मान दिया हुआ 50 मीटर और BC निकालना है। BC बराबर हो जाएगा 50 बटे √3 मीटर में। BC का मान निकल गया। अब त्रिभुज BCD में इसका मान हमें निकल गया है 50 बटे √3, ठीक है, मीटर में। अब ये जब मान निकल आया है तो इसको इसके मदद से हम h निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में, यहाँ भी वही tan थीटा लगाएंगे, चूंकि लंब और आधार की बात आ रही है। तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, ठीक है। अब tan थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री होगा, BCD में ये एंगल होगा 30 डिग्री और लंब हो गया आपको ये CD और आधार BC। आधार BC हो गया। अब यहाँ से इधर आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ tan 30 डिग्री का मान रखेंगे यहाँ पे 1 बटे √3 होता है। उसके बाद CD तो मुझे निकालना है ही,
CD यानी कि H, और BC का मान कितना निकला है 50/√3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √3। CD के बदले हम यहाँ पे H लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 50/√3। यहाँ पर देखिए H बराबर हो जाएगा, इधर गुना में है, इधर आने पे क्या हो जाएगा 50√3, इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, नीचे में नहीं कुछ है तो एक है √3 बराबर क्या 50/3 मीटर। अब आप 50/3 मीटर आंसर लिखिए, या फिर इसमें भागा दे करके दशमलव में निकाल के या पूर्णांक में निकाल करके हो गया। तो ये क्या हो गया आपको भवन की ऊंचाई 50/। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, चौड़ी मतलब क्या, इधर का डिस्टेंस वो चौड़ाई हुआ, लंबाई क्या, लंबाई का कोई अंत है नहीं सड़क का, तो 80 मीटर चौड़ा सड़क है, जिसके आमने सामने जो है समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। मान चलिए ये रोड है, यहाँ से यहाँ ये रोड है, दोनों तरफ क्या कि एक खंभा इधर और एक खंभा इधर दे दिए हैं समान लंबाई का। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं। आपका देखिए ये हो गया आपका सड़क, ये आपका सड़क का चौड़ाई यहाँ से यहाँ से, ये आपको दो खंभा गाड़ दिए है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक बन रहा 30 डिग्री और एक बन रहा 60 डिग्री, तो 30 डिग्री जो बनेगा उसका झुकाव ज़्यादा होगा। तो चलिए हम इधर से बना देते हैं 30 डिग्री यहाँ पे। ओहो ज़्यादा झुक गया, यहाँ आना चाहिए था। इसको क्या करेंगे हम 60 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। मानिए 60 है, ये 30 है, ये ज़्यादा झुक यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पहले नेम रख दें ABCDE, ठीक है। ये भी आपका हो गया खंभा और ये भी खंभा हो गया। अब आपको इस खंभे और इस खंभे के बीच की दूरी जो है 80 मीटर दिया हुआ है, सड़क की चौड़ाई। और बोल रहा है खंभों को चाहे खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो मान लीजिए यदि हम इसकी मान जो है x, यहाँ से यहाँ तक मानते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब पूरा है तो 80 - x हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब चलिए इसके मदद से हम सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। पहले हम निकाल लेंगे किसी एक त्रिभुज में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम रखेंगे tan ABC में थीटा का मान 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। 60 डिग्री का मान रखते हैं √3, तो ये हो जाएगा, इसका जो है हमें हाइट निकालना है तो h लिख देते हैं ऊंचाई के लिए, तो AB हो गया h और BC हो गया x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर लिखिए या h बराबर लिखिए, तो h बराबर ही लिखते हैं, ये हो गया √3 × x। अब फिर दूसरे इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि h बराबर यहाँ निकला है, फिर निकलेगा h बराबर, तो फिर लिखते हैं त्रिभुज
इसका हो गया सी डी ई के लिए, सी डी ई में त्रिभुज सी डी ई में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान इसमें कितना है 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री बराबर इसमें लंब हो जाएगा आपको सी डी, यानी कि इसका भी तो हाइटेड निकालना है ना, सी डी और आधार हो गया आपको, सॉरी सी डी नहीं डी और ई, इसका लंब हो गया डी ई, ये हो गया आधार सी डी। टेन 30 का मान रखेंगे 1/√3 और डी ई बराबर एच लिख दे और सी डी का मान लिख देते 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ से 80 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया √3 इंटू एच। ठीक है, एच बराबर क्या होगा 80 माइनस एक्स बटे √3, ये हो गया 2। अब देखिए 1 और 2 से, क्योंकि दोनों तो एच का ही मान है, ठीक है, तो समीकरण 1 बराबर 2, दोनों एच का ही मान है तो बराबर होगा, यहाँ हो जाएगा √3 इंटू एक्स बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3। ठीक है, ये हो गया √3 इंटू एक्स बराबर √3 इंटू एक्स बराबर 80 माइनस एक्स। यहाँ क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको क्या √3 इंटू एक्स तो पहले सही है, गुना में हो जाएगा ये √3 बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। यहाँ देखिए 3x ये जो है माइनस में है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा बराबर 80। 4x बराबर जब 80 हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 4 बराबर 20। x बराबर जब 20 निकला है मुझे, तो हमारा सवाल क्या कर रहा था, सवाल मीनार का ऊंचाई मांग रहा था। सवाल में देखिए मीनार की ये ऊंचाई मांग रही है। ठीक है, तो x बराबर 20 निकला है, तो h बराबर मुझे क्या था, h बराबर था √3 इंटू एक्स, इसके मुताबिक हो गया √3 इंटू 20, यानी कि 20√3 हो गया h का 20√3 क्या मीटर में। ठीक है, ये हो गया ऊंचाई, एक आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद कह रहा था खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी मांग रहा था, तो खंभों के बीच की दूरी क्या था, एक तो x था वो आपको 20 निकल गया, एक था 80 माइनस एक्स, तो 80 में से x जब चला जाएगा तो 60 बचेगा, ये भी आपका आंसर हो गया। तो चलिए 10 नंबर का सवाल हो गया। अब अगला सवाल अध्ययन करते हैं 11 नंबर का। देखिए 11 नंबर का सवाल जितना बड़ा देखने में लग रहा है ना उतना बड़ा आसान है। क्या करा, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री बन रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पे जब तट पर से इधर आता है दूसरे तट की तरफ 20 मीटर, तो इसका जो है कोण जो है 60 डिग्री होता है। इस बिंदु से मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा स्थित अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ था 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ से जब इस ओर आया तो 60 डिग्री हो गया। बोला टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर ये हो गया, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ये मांग रहा है। ठीक है, तो चलिए सवाल को बनाते हैं। जैसा कि फिगर जो है आप लोग के गणित में बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 11। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपको कितना 60 डिग्री और थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। A B C D, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया
30 डिग्री और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 20 मीटर। चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान यहाँ पे है 60 डिग्री। लंब हो गया आपको AB और आधार BC। ठीक है, 60 डिग्री का मान हो गया √3। √3 बराबर AB बटे BC। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना BC। इसको तत्काल में A मान लेते हैं। त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पे A, B और D में जो है थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। ये हो गया आपको tan 30 डिग्री। लंब हो गया AB, आधार क्या हो गया, आधार तो यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा BD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। AB की जगह तो AB ही होगा। BD में जो है BD को हम BC या प्लस CD लिख सकते हैं। तो BC या प्लस CD का मान हो गया 20 मीटर। AB बराबर हो गया BC प्लस 20 बटा √3। इसको हम 2 मान लेंगे, इसलिए यहाँ भी AB निकला है, यहाँ भी AB, और दोनों को बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। देखिए 1 और 2 को बराबर करने पर बराबर तो है ही, एक और 2 को बराबर करने पे √3 BC बराबर BC प्लस 20 बटे √3। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा √3 BC गुना √3 बराबर BC प्लस 20। ये √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 BC। ये BC इधर से आएगा माइनस में, बराबर 20। ये घट करके हो जाएगा 2 BC बराबर 20। BC बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 2 बराबर 10। ये BC का मान जो है 10 निकल गया। जब BC का मान जब 10 निकला है तो समीकरण 1 में मुझे क्या निकला था, समीकरण 1 में निकला था AB बराबर √3 BC। तो इसके मुताबिक AB क्या लंबाई हो गया √3 गुना 10 बराबर 10√3। ये हो गया क्या, ऊंचाई हो गया ये, ठीक है, ये ऊंचाई हो गया। और चौड़ाई BC बराबर आपको यहाँ से निकला है 10, ये 10 हो गया। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। ये आपका 11 नंबर का सवाल कंप्लीट। चलिए अब 12 नंबर का सवाल को अध्ययन करते हैं। देखिए 12 नंबर का सवाल कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि ये आपका भवन हो गया, ये आपका टावर हो गया। भवन से जो है यहाँ बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, ये भी यहाँ हो जाएगा। ये हो गया आपका टावर। टावर से यहाँ जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। और भवन की ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर दिया हुआ, तो ये भी ना 7 मीटर हो जाएगा। ये पूरा हमको निकालने के लिए बोल रहा है h, तो ये हो जाएगा कितना h माइनस h माइनस 7। इसका नाम रख दीजिए A B C D और E, ठीक है, A B C और E। अब सवाल को बनाया जाए।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है और टावर की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ये तो ऊंचाई हो गई, कौन का मान है ऊंचाई भी होगा। उसके बाद हम आधार जब निकाल लेते हैं इसकी मदद से, इस त्रिभुज में ये लंब दिया हुआ है तो आधार निकाल लेते हैं, तो इसकी निकालने में मदद होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज CDE में, सबसे पहले हम त्रिभुज CDE में CD का मान निकालेंगे। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर, चूंकि लंब और आधार की बात आ रही है तो tan 45 बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब होगा DE बटा आधार CD। tan 45 का मान हो गया 1, DE हो गया 7 मीटर और CD, तो यहाँ से CD बराबर 7 मीटर आ गया। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने बात है कि CD बराबर आपका इसका भी कम आएगा BE, ये दोनों बराबर है, CD और BE दोनों बराबर है। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABE में, चूंकि इसकी ऊंचाई तो 7 मीटर जब भवन है तो 7 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगी, तो मुझे ये निकालना है। इसके निकालने के लिए हम जब ये CD निकाल लिए, CD तो CD के बराबर में ही BE है, BE निकाल लिए हम, और ये थीटा दिया हुआ है तो H भी निकल जाएगा, यानी कि लंब। तो त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। थीटा का मान इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है और लंब कितना है H माइनस, सॉरी पहले AB लिखते हैं, AB लंब AB हुआ आपको, और आधार BE हम पहले भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि CD बराबर B बराबर 7 मीटर। tan 60 का मान हो गया √3, AB बराबर अब दीजिए H माइनस 7 और BE बराबर कितना मान है 7, ठीक है। अब H माइनस 7 बराबर 7√3 हो जाएगा, H बराबर ये 7 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। H बराबर 7 दोनों में है तो 7 को कॉमन हम ले सकते हैं, ये हो गया, तो मीटर में हो गया, तो ये हो गया आपको टावर की ऊंचाई बराबर 7√√3 प्लस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहीं तक रहने देते हैं, एक क्लास और होगा 13, 14, 15 और 16 नंबर का सवाल आज ही करवा देंगे दूसरी क्लास में। तो एक बार पुनः आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त लोग जो हैं पढ़ने वाले उनके साथ भी बताइए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।